आज आपको शॉर्ट नोटिस में मैंने इसलिए यहाँ तलब किया कि एक स्टेटमेंट कल हमारे फार्मर चीफ मिनिस्टर, जो कांग्रेस में पहले बहुत अरसा रहे, 45 साल, जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब का जो उन्होंने टाइम्स नाउ पे इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने एज चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को एक रिपोर्ट भेजा, जिस रिपोर्ट में मैंने मेंशन किया था कि कुछ मिनिस्टर्स के लिंक जो है मिलिटेंट्स के साथ हैं। तो होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने उस पर कोई एक्शन नहीं किया और वो उसके हिसाब से उसको 22 साल के बाद आज अफसोस हो रहा है उस चीज पे। तो ये स्टेटमेंट अभी पेपरों में भी छपा और नेशनल चैनल जो टाइम्स नाउ है वहां उसमें भी उन्होंने इंटरव्यू में ये बात कही। तो मैं आप सब प्रेस के साथियों को ये कहना चाहता हूं कि जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब एक चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, और सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, एक असर रसूख वाले चीफ मिनिस्टर थे, जो यूनिफाइड कमांड के चेयरमैन भी था उस वक्त, क्योंकि यूनिफाइड कमांड में सारी सिक्योरिटी एजेंसीज इंक्लूडिंग आर्मी भी आती है। और दूसरा, होम डिपार्टमेंट भी यहां जम्मू कश्मीर में जब भी रहा, होम मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट होता है वो हमेशा जो है चीफ मिनिस्टर के पास ही रहा, और गुलाम नबी आज़ाद साहब के पास भी होम मिनिस्ट्री थी उस वक्त। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 20 साल के बाद गुलाम नबी आज़ाद साहब ये मुद्दा अब उठा रहे हैं, तो ये दर्शाता है ये कि वो बीजेपी के इशारों पे चल रहा है। और मैं हमेशा बार बार अपने इंटरव्यूज में कहता हूं कि यहां 370 हटने के बाद जो भी पार्टी बनी वो बीजेपी के आशीर्वाद से बनी, होम मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आशीर्वाद से बनी। तो आज जो बयान जो कांग्रेस को बीजेपी चाहती है कि हम कांग्रेस को डैमेज करें, कोई ना कोई ऐसा बयान आ जाए जिस पे हम कांग्रेस को अटैक करें, तो वो बयान जो है गुलाम नबी आज़ाद अपने आकाओं को, मोदी जी को, होम मिनिस्टर को, आरएसएस को, बीजेपी को खुश करने के लिए आज पूरा दे दिया उन्होंने, और दे भी रहे हैं। मैं आज़ाद साहब से पूछना चाहता हूं कि अगर उनके पास अथॉरिटी थी, अगर वो किसी भी मिलिटेंट को अरेस्ट कर सकते थे, अगर उनके पास टास्क फोर्स था, पुलिस था, पूरा सहयोग था, सिक्योरिटी एजेंसीज थी, यूनिफाइड कमांड के